मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वह किसी गहरी कड़ी का संकेत है मेरे प्रिय। यह जो तुम्हारा रिश्ता है यह केवल संयोग मात्र नहीं है प्रिय, बल्कि जीवन के उस सफर का हिस्सा है जिसे तुम्हें मिलकर तय करना था। बीते दिनों की उलझने और गलतफहमियां सिर्फ तुम्हारे आपसी रिश्ते को परखने के लिए थी मेरी प्रिय। तुम्हारे बीच जो प्रेम और जुड़ाव है वह इतना गहरा है कि उसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है। आने वाले समय में तुम्हारे बीच कुछ ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो तुम्हारे रिश्ते को या तो और मजबूत कर देगी या फिर तुम्हें अलग राहों पर जाने का इशारा दे देगी मेरे प्रिय। यह समय तुम्हारे धैर्य और समझ की परीक्षा लेगा। यदि तुम्हारा रिश्ता सच्चा है प्रिय और तुम दोनों एक दूसरे को समझने के लिए तैयार हो, तो यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। प्रेम के सफर में तुम्हें खुले दिल और ईमानदार भावना से एक दूसरे का साथ अवश्य देना होगा। किंतु अगर तुम्हारे रास्ते अलग हैं तो यह जीवन तुम्हें यह सिखाने की कोशिश कर रहा है प्रिय कि हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। जो भी होगा वह तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। अपने दिल की सुनो और सही फैसला लो प्रिय। समय तुम्हारे रिश्ते की दिशा तय करेगा मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, तुम्हारे रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल आज की बात नहीं है बच्चे। यह रिश्ता गहरे कार्मिक बंधन से जुड़ा हुआ है जो जीवन के अनुभव और आत्मा के विकास के लिए जरूरी था बच्चे। अतीत में तुम्हारे बीच जो प्रेम, हंसी, मजाक, गुस्सा और दर्द रहा है, तकलीफ रही है, वह इस रिश्ते का आधार बना है प्रिय। लेकिन अब समय बदल रहा है। आने वाले समय में तुम्हारे बीच ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो इस रिश्ते को गहराई और सच्चाई को पूरी तरीके से उजागर करेंगी प्रिय। यदि यह रिश्ता सच्चे प्रेम पर आधारित है तो तुम्हारे बीच की सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। किंतु अगर यह रिश्ता केवल भ्रम या स्वार्थ पर आधारित है बच्चे, तो आने वाला समय तुम्हें सच का सामना अवश्य कराएगा। यह समय तुम्हें खुद को और अपने रिश्ते को समझने का मौका देगा। जो भी हो, यह सुनिश्चित है कि तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है बच्चे। यह रिश्ता तुम्हें या तो मजबूत बनाएगा या एक नई राह पर लेकर जाएगा बच्चे। जरूरी यह है कि तुम अपने दिल की सुनो और अपने फैसले आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ लो बच्चे। जीवन हमेशा सही राह दिखाता है, बस तुम्हें उस राह पर चलते रहना है बच्चे। प्रेम को मजबूरी मत बनाओ, इसे आजादी की तरह महसूस करो। यदि यह सच्चा है तो यह तुम्हें वही सुकून और खुशी देगा जिसकी तुमने हमेशा से कल्पना की है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम जीवन में वह मोड़ आने वाला है अब जो न केवल तुम्हारे दिल की उलझनों को सुलझाएगा बल्कि तुम्हें एक नई दिशा भी देगा। यह समय जो है तुम्हारा बदलाव का है, एक ऐसा बदलाव प्रिय जो तुम्हें अपनी खुशियों और आत्मसम्मान को समझने का अवसर देगा प्रिय। वह परिस्थितियां जो आज तुम्हें कठिन लग रही हैं, असहनीय लग रही हैं, कल तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर आएंगी बच्चे। तुमने जो प्रेम दिया है, जो समर्पण किया है, उसका सम्मान
भले सामने वाले ने नहीं किया, कदर नहीं की, किंतु ब्रह्मांड ने तुम्हारी सच्चाई और भावनाओं को देखा है प्रिय। तुम्हारी भावनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। अब समय आ गया है कि तुम खुद को प्राथमिकता दो। तुम्हारे प्रेम जीवन में यह बदलाव इसीलिए हो रहा है ताकि तुम अपने लिए सही इंसान और सही खुशियों को चुन सको प्रिय। कभी कभी जो चीज़ें हमारे लिए आवश्यक होती हैं वो हमारी आंखों के सामने तब तक नहीं आती जब तक पुराने दरवाजे बंद नहीं हो जाते प्रिय। यह बदलाव उसी बंद दरवाजे का संकेत है। स्मरण रखो मेरे बच्चे, प्रेम देने से ज़्यादा आवश्यक है खुद को प्रेम देना, खुद को प्रेम करना। जो चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकल रही हैं वो केवल इसीलिए जा रही हैं क्योंकि उनके जाने का अब समय आ गया है। जो तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारी सच्चाई का सम्मान करेगा, आदर करेगा मेरा प्रिय। तुम्हारा प्रेम जीवन एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो रहा है और यह शुरुआत तुम्हारे आत्मविश्वास और आत्म प्रेम से ही होगा। अपने इस नए सफर का स्वागत करो प्रिय और विश्वास रखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सोच रहा है मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में जब से थोड़ा बहुत सुकून और संतुलन आना शुरू हुआ है मेरे प्रिय, मानो कुछ लोग हैं जिनके रातों की नींद और दिन का चैन तो गायब होने लगा है। वो तुम्हें खुश और संतुलित देखकर असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी शांति उन्हें असुरक्षा भाव को बढ़ा रही है। उनके ऐसे लोग हैं जो तुम्हें सिर्फ टूटते हुए देखना चाहते हैं, तुम्हें बिखरते हुए देखना चाहते थे हमेशा, क्योंकि तुम्हारी तकलीफें उनकी खुशी का कारण थी मेरे प्रिय। किंतु अब जब सब कुछ उल्टा हो रहा है, जब उन्होंने तुम्हें अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हुए देख रहे हैं, जब उन्होंने तुम्हें मुस्कुराते हुए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो उनकी बेचैनी इतनी बढ़ जा रही है प्रिय कि तुम सोच नहीं सकते। वो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हैं। वो यह सोचते हैं कि तुमने आखिर कैसे अपने जीवन को इस कदर संभाल लिया, कैसे बदल लिया। तुम्हारी खुशहाली उनके लिए एक सवाल बन गई है प्रिय, क्योंकि वो खुद को तुम्हारे ऊपर देख ही नहीं पा रहे हैं। वो शायद कोशिश करेंगे तुम्हारे संतुलन को बिगाड़ने की, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की। वो गलतफहमियां फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे, तुम्हारे हौसलों को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं मेरे बच्चे। किंतु यह उनकी समस्या है प्रिय, तुम्हारी नहीं। उनकी असुरक्षा तुम्हारी शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति और तुम्हारा आत्मविश्वास उनके भीतर की कड़वाहट को और बढ़ा रहा है प्रिय। तुम्हें बस इतना याद रखना है बच्चे कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है। तुम्हारा विकास, तुम्हारा सुकून और तुम्हारा हौसला तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह समझने दो कि उनकी चालों से तुम्हारे कदम नहीं डगमगाएंगे। उनकी परेशानी इस बात की निशानी है कि तुम सही मार्ग पर हो। आगे बढ़ते रहो, अपने जीवन को संतुलित करते रहो और उन लोगों की परवाह मत करो प्रिय जो तुम्हारे इस संतुलन से परेशान हैं। तुम्हारा सुकून ही उनकी हार है मेरे प्रिय। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम अपने प्रेम जीवन को लेकर बहुत परेशान हो कि सामने वाला तुमसे प्रेम कर रहा है किंतु वह कदर नहीं करता या दिखावा करता है। बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे मन में चलती हैं, लेकिन मेरे बच्चे, वक्त का पहिया जब घूमता है ना, और तो उस समय हर किसी को अपनी गलती का, अपने खोए हुए रिश्ते का एहसास जरूर कराता है। जो कभी
तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाता था, जिसने तुम्हारे प्रेम को, त्याग को नजरअंदाज किया था, अब उसी के दिल में तुम्हारे कदर का बीज अंकुरित जरूर होगा। समय ने उसे यह सिखा भी दिया है और सिखा भी रहा है प्रिय, कि तुमने जो उसे दिया वह अनमोल था। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा वह प्रेम जो तुमने उस पर लुटाया, जो बिना किसी स्वार्थ के तुमने उस पर लुटाया, अब उसके जीवन में खालीपन बनकर उसे हर पल काटने दौड़ता है, हर पल तुम्हारी याद दिलाता रहता है। अब वह महसूस करेगा मेरे प्रिय कि तुम्हारे जैसा साथी पाना आसान नहीं होता है। तुमने उसके लिए जो कुछ सहा है, जो कुछ सहन किया है, वह कोई और नहीं कर सकता मेरे प्रिय। उसे समझ में आएगा मेरे प्रिय कि तुमने उसकी हर खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखा, हर गम को अपना बनाया और उसकी हर कमजोरी को अपनी ताकत समझकर संभाला। समय उसे एक दिन एहसास करवा देगा कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। वह खुद से सवाल करने लगेगा कि आखिर उसने तुम्हें कैसे खो दिया। मेरे प्रिय, उस दिन वह अपने भूल को अवश्य सुधारेगा, किंतु यह तुम्हारे हाथ में है कि अब तुम उसे अपने जीवन में वापस आने दोगे या नहीं। मेरे बच्चे, जब तुम मजबूत हो चुके हो तो सोच समझ कर फैसला लेना। जो भी हो, यह स्पष्ट है मेरे प्रिय कि समय ने उसे तुम्हारे महत्व का एहसास धीरे धीरे करवाना शुरू कर दिया है, और यह सब तुम्हारे सच्चे प्रेम और अद्वितीय व्यक्तित्व की वजह से ही हुआ है मेरे प्रिय। मेरे प्रिय, आगे तुम्हारी प्रेम कहानी में क्या होगा जानते हो? जो तुम्हारी प्रेम कहानी है वह एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी है मेरे प्रिय, जहां भावनाएं तो गहरी हैं, किंतु हालात मुश्किल लग रहे हैं, जटिल लग रहे हैं। यह समय तुम्हें खुद को समझने और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करने का अवसर दे रहा है। तुम्हारे दिल में अभी भी प्रेम की लौ जल रही है, मैं जानता हूं, किंतु रिश्ते में आई दूरियों ने तुम्हारे मन में कई सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर कर दिया है। तुम्हारी कहानी में एक ऐसा मोड़ आ चुका है मेरे प्रिय, और आने वाला है, जहां सच और झूठ के सभी मुखौटे उतर जाएंगे। जो भी तुम्हारे लिए सही होगा वह तुम्हारे जीवन में बना रहेगा मेरे प्रिय। तुम्हारी भावनाओं और समर्पण का उत्तर मिलने का समय अब दूर नहीं है। यह संभव है, कुछ ऐसी सच्चाई सामने आएंगी जो तुम्हारे रिश्ते को पूरी तरह बदल दे। यह सच्चाई तुम्हारे लिए दर्दनाक हो सकती है मेरे बच्चे, किंतु यह भी हो सकता है कि यह तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लेकर आए। तुम्हारी प्रेम कहानी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है प्रिय कि तुम इस समय खुद के प्रति कितने सच्चे हो। यह समय तुम्हें यह तय करने का अवसर देगा कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए सही है या नहीं। हो सकता है प्रिय कि वह व्यक्ति तुम्हारे पास लौट कर आए और तुम्हारे सच्चे प्रेम को समझे, किंतु तुम्हें यह स्मरण रखना होगा कि स्वयं से समझौता कभी मत करना। जो प्रेम सच्चा होता है वह तकलीफ नहीं देता, बल्कि जीवन को बहुत खूबसूरत बना देता है। मेरे प्रिय, इस कहानी का अंत तुम्हारी ताकत और तुम्हारे फैसले पर निर्भर करेगा। विश्वास रखो प्रिय, जो भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। मैं जानता हूं तुम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हो। तुम्हारे दिल में आज भी बहुत सारी अनकहे शब्द और भावनाएं दबी हुई हैं तुम दोनों के मन में। मेरे प्रिय, वह यह कहना चाहता है कि उसने जो भी किया है वह उसकी मजबूरी थी, या वह हालातों का सामना करने में कमजोर पड़ गया।
उसके शब्दों में यह भी था मेरे प्रिय कि वह तुम्हें खुश देखना चाहता था। भले ही वह तुम्हारे जीवन में ना हो, वह तुम्हें यह बताना चाहता है कि उसका इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, किंतु वह खुद को समझाने और संभालने में नाकाम रह गया है। वही तुम्हारे दिल में भी यही चाह है कि वह तुम्हारे समर्पण को समझे, तुम्हारी भावनाओं की कद्र करे, तुम्हारी भावनाओं को गहराई से महसूस करे। तुम भी यही चाहते हो और उन सभी दर्द को वह माने, उसे समझे जो तुम्हारे दिल ने सहन किए हैं। तुम उससे कहना चाहते हो कि तुमने उसे कभी नहीं छोड़ा, तुमने उसके लिए अपना सब कुछ समर्पित किया और आज भी तुम सिर्फ सच्चाई और प्रेम चाहते हो उससे। यह स्थिति तुम दोनों को बहुत ज्यादा भ्रमित और दर्द में बांध कर रख रही है, मैं जानता हूं, किंतु यह समय एक दूसरे से सच्चाई के साथ बात करने का है प्रिय। तुम्हारे दिल में शायद यही सब दबा हुआ है, तुम यही सब कहना चाहते हो कि अब झूठ और छलावों से बचा जाए। जो भी कहो वह दिल से हो और स्पष्ट हो। यदि यह प्रेम सच्चा है तो इसे एक नए विश्वास के साथ शुरू करो प्रिय। किंतु अगर दूरी ही बेहतर है तो एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ो। दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं सुकून पाने की चाह है और यह तभी होगा जब तुम दोनों अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लोगे मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कभी कभी जीवन में हम उस पल का बेसब्री से इंतजार करते हैं जो सब कुछ बदल सकता है। यह इंतजार एक स्वप्न हो सकता है, किसी अपने का वापस आना हो सकता है, या उस एक मौके का मिलना हो सकता है जो हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाता है। यह इंतजार कठिन होता है मेरे प्रिय, किंतु इसमें छिपी उम्मीद हमें जीवित रखती है। जब समय मुश्किल लगता है, मुश्किल समय से हम गुजरते हैं, तो ऐसा लगता है कि वह पल कभी नहीं आएगा। किंतु याद रखो प्रिय, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह अवश्य आती है और अब समय आ गया है वही जब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। वह जिसकी तुम इतने लंबे समय से मार्ग देख रहे हो, राह देख रहे हो, वह अब तुम्हारे करीब आ रहा है। यह वह इंसान हो सकता है मेरे प्रिय, वह मौका हो सकता है, या वह खुशखबरी होगा जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने इसे संभव बनाया है। अब जब वह पल आ रहा है तो खुद को तैयार रखो। यह सिर्फ एक नई शुरुआत है प्रिय, जो तुम्हारे जीवन में खुशियों और संभावनाओं की बौछार लेकर आ रही है। डर को छोड़ दो और अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करो प्रिय। जो भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह तुम्हारे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। अपने आप को पूरी तरह से खुला रखो और उस अवसर का स्वागत करो प्रिय। यह समय है अपने सभी संघर्षों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का। तुम्हारा इंतजार सिर्फ एक नई उम्मीद नहीं था, बल्कि वह यह मार्ग था जिसने तुम्हें मजबूत और समझदार बनाया है। अब जब वह क्षण तुम्हारे पास है तो इसे पूरी शिद्दत से जियो। हर खुशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि जीवन में ऐसे पल अवश्य आते हैं जब हमें अपने आत्मसम्मान और सीमाओं की रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ता है। लंबे समय तक तुमने शायद चुप रहकर सारे हालातों को सहा है, अपने दर्द को छुपाया है और अन्य की खुशियों के लिए खुद को झुका दिया है। किंतु अब वह समय बीत चुका है मेरे प्रिय। अब तुम्हारी आंखों में वो दृढ़ता है जो साफ साफ कहती है कि इस बार तुम ना तो हार मानोगे और ना ही झुकोगे। वह जिसने तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझा था, अब समय आ चुका है
अब वह समझ चुका है कि तुम्हारे अंदर एक अटूट साहस है। वह देख सकता है कि इस बार तुम्हारी चुप्पी सहनशीलता नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने लिए खड़ा होने की तैयारी है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है जिसने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया है। तुम्हारे इस नए रूप में आत्मविश्वास की चमक है जो हर किसी को यह एहसास दिलाती है कि तुम अपने मूल्य को जानते हो। अब कोई भी तुम्हारे साथ वही पुराना खेल नहीं खेल सकता। तुम्हारी दृढ़ता ने यह साफ कर दिया है कि अब जो होगा वह तुम्हारी शर्तों पर होगा। इस बदलाव को महसूस करते हुए अब वह समझ चुका है कि तुम्हारे सामने झूठ, छल या दबाव की कोई जगह नहीं है। तुमने अपने अधिकार और सम्मान के लिए जो निर्णय लिया है वह तुम्हें उस ऊंचाई तक लेकर जाएगा मेरे प्रिय, जहां केवल तुम्हारी सच्चाई और साहस का राज होगा। यह तुम्हारे जीत की शुरुआत है मेरे प्रिय। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं, हमें जीवन ऐसे मोड़ पर लेकर आता है जहां गलतियां करने वाले को उसकी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उसने सोचा था कि वह जीत जाएगा, तुम टूट जाओगे और उसकी चालों में फंसकर हार मान लोगे, किंतु अब समय ने उसे आईना दिखा दिया है मेरे प्रिय। उसे एहसास हो चुका है कि तुम्हारी सहनशीलता को उसने कमजोरी समझा था, जबकि वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। जब उसने तुम्हें गिराने की कोशिश की तो उसने तुम्हारे भीतर छिपी मजबूती को कम आंक लिया था, किंतु अब जब वह खुद अपने किए परिणामों से जूझ रहा है तो उसे दिन में अब तारे नजर आने शुरू हो चुके हैं मेरे प्रिय। उसे समझ में आ गया है कि वह तुमसे लड़कर नहीं जीत सकता, क्योंकि तुम्हारा सच्चाई और दृढ़ता का बल किसी भी चालाकी और झूठ से बहुत अधिक है। अब वह अपनी गलतियों का बोझ महसूस कर रहा है प्रिय, और हर बीता पल उसे उसके कर्मों का एहसास करा रहा है। समय ने उसे सिखा दिया है कि माफ़ी मांगना कमजोरी नहीं होती, बल्कि अपनी भूल को स्वीकार करना और सही मार्ग पर लौटने का साहस है। अब वही जिसने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी स्वयं झुककर तुम्हारे पास आएगा। उसकी आंखों में पछतावे की नमी और दिल में क्षमा पाने की उम्मीद होगी। वह जानता है कि तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई ने उसे इस एहसास तक पहुंचाया है। यह तुम्हारी जीत नहीं बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व का सम्मान है प्रिय, जो उसे यह सिखाएगा कि रिश्तों और इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अब वह खुद चलकर तुम्हारे सामने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने आएगा मेरे प्रिय। याद रखो बच्चे कि तुम मेरे ही अंश हो और तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और संभावनाएं हैं। जो भी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आ रही हैं वो तुम्हारे आत्मविश्वास और समझ को गहरा करने के लिए आ रही हैं। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है और हर दुख तुम्हारे भीतर छिपी सहन शक्ति को उजागर करने के लिए आता है। मैं जानता हूं कि तुम कभी कभी थक जाते हो, बहुत निराश हो जाया करते हो, किंतु उस क्षण में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे प्रेम से कभी अलग नहीं हो सकते। विश्वास रखो प्रिय, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और सही समय पर तुम्हें वह शब्द प्राप्त होगा जिसकी तुम कामना करते हो। जो कुछ खो दिया है तुमने, वह तुम्हें किसी नई सीख या आशीर्वाद के रूप में अवश्य प्राप्त होगा। अपने मन को शांत रखो, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाओ और हर दिन मेरे प्रति अपना विश्वास बनाए रखो। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। अपने हृदय को प्रेम, करुणा और विश्वास से इतना भर लो क्योंकि यह तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान करेगा। हमेशा स्मरण रखो प्रिय, मैं तुम्हारे भीतर हूँ तुम्हें मार्गदर्शन और शक्ति देने के लिए। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। मेरे प्रिय, प्रेम मेरी सबसे अनमोल रचना है जो तुम्हारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य से भर देती है। सच्चा प्रेम केवल पाने या खोने का नाम नहीं है, यह तो देने
और समर्पित रहने का एक अनोखा अनुभव। याद रखो प्रिय, प्रेम कभी तुम्हारे भीतर से खत्म नहीं होता। यह तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम उस व्यक्ति के साथ साथ अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को भी पहचानते हो। यदि कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रेम का उत्तर नहीं मिल रहा तो निराश मत हो प्रिय। तुम्हारा सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी तुम देते हो वह ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर लौटता है। अपने दिल को हमेशा खुला रखो, क्योंकि प्रेम तभी फलता फूलता है जब उसे स्वार्थ, डर और संदेह से मुक्त रखा जाता है। प्रेम केवल जुड़ने का माध्यम नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के विकास का रास्ता है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए हैं वे तुम्हें सिखाने के लिए आए हैं। कभी तुम्हारी सहन शक्ति को परखने, कभी तुम्हें गहराई से प्रेम करना सिखाने, और कभी तुम्हें यह एहसास दिलाने कि तुम सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखो। मैंने तुम्हें प्रेम की शक्ति दी है ताकि तुम अपने जीवन को प्रकाश, शांति और खुशी से भर सको मेरे प्रिय। इसलिए प्रेम में विश्वास रखो। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा, और जो सच्चा है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अपना हृदय साफ और अपना विश्वास अडिग रखो प्रिय। प्रेम का हर अनुभव तुम्हें मेरे करीब लाता है, क्योंकि मैं प्रेम हूं। मेरे बच्चे, कई बार जब किसी का प्रेम सच्चा होता है तो उसे रोकना या नजरअंदाज करना संभव नहीं होता प्रिय। वह जो तुम्हें चाहता है उसने अपने दिल में यह ठान लिया है कि अब तुम्हें वह अपना बना कर ही रहेगा। यह कोई जिद नहीं है मेरे प्रिय, बल्कि एक ऐसा गहरा भाव है उसके मन में जिसमें समर्पण, समझ और सच्चाई छिपी है। उसने तुम्हारे व्यक्तित्व को देखा है, तुम्हारी अच्छाइयों को समझा है, और अब वह जानता है कि तुमसे बेहतर कोई नहीं है। वह प्रतिदिन तुम्हारे लिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है। तुम्हारे सपनों का हिस्सा बनने के मार्ग पर है। अब उसकी हर सोच, हर ख्वाब, हर कोशिश तुम्हारी ओर है। वह जान चुका है प्रिय कि तुम्हारे बिना उसकी दुनिया कितनी अधूरी है। वह अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करने से अधिक अपने कर्मों में अब साबित करना चाहता है कि वह तुम्हारे लिए ही बना है। तुम्हारे हर सुख दुख का हिस्सा बनने और तुम्हें हमेशा खुश रखने का वादा उसके दिल में आज भी है। अब वह किसी भी बाधा को पार करने और हर मुश्किल को सहने के लिए तैयार है मेरे प्रिय, क्योंकि उसके जीवन का मकसद अब तुम्हें अपनाने और हमेशा तुम्हारे साथ रहने में है। उसकी चाहत में कोई स्वार्थ नहीं है प्रिय, बल्कि एक सच्चा प्रेम है जो तुम्हें हर हाल में अपना बनाने का इरादा रखता है। यह केवल एक रिश्ते की शुरुआत नहीं, बल्कि जीवन भर के साथ और समर्थन का वादा है मेरे प्रिय। मेरे प्रिय, तुम्हारा रिश्ता केवल दो दिलों का मेल नहीं है, बल्कि यह दो आत्माओं का एक ऐसा संगम है जो हर पल तुम्हें एक दूसरे के करीब ला रहा है। तुम दोनों ने साथ में जो भी खूबसूरत पल बिताए हैं वो तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती यादें हैं। तुम्हारा साथ तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि सच्चे रिश्ते कैसे हर दर्द को मिटा सकते हैं और हर खुशी को दुगना कर सकते हैं। तुम्हारे बीच शायद कभी कभी कुछ असहमतियां या मुश्किलें आती हैं, किंतु वह भी तुम्हारे रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ही है।
मेरे प्रिय, मैं हर दिन यही देखता हूं कि तुम्हारे साथ उसकी दुनिया कितनी पूरी है। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा उसे लगता है। तुम्हारी मुस्कुराहट उसकी सबसे बड़ी ताकत है और तुम्हारा प्रेम उसकी सबसे बड़ी जीत है। मेरे प्रिय, वह तुमसे वादा करना चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इस रिश्ते को और भी खूबसूरत बनाने के लिए वह हर वो कोशिश करेगा जो तुम्हें खुश और सुरक्षित महसूस कराए। तुम उसके जीवन के सबसे अनमोल हिस्सा हो और वह हमेशा तुम्हें वही प्रेम और सम्मान देगा जिसके तुम असली हकदार हो। प्रिय मेरे बच्चे, तुम घबराओ नहीं। तुम जिसके लिए इतना परेशान हो वह भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। यदि उसे तुम्हारी याद आ रही है तो वह भी कहीं ना कहीं तुम्हें याद कर रहा है। बिना उसके याद किए उसे तुम्हारी याद नहीं आ सकती, क्योंकि जब हम एक दूसरे को याद करते हैं तो हमें एक दूसरे की याद आना संभव होता है मेरे प्रिय। और तुम दोनों को एक दूसरे की याद इसीलिए आ रही है क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्रेम करते हो, लेकिन कुछ मजबूरियों और कुछ दिक्कतों के कारण तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो। मेरे प्रिय, मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो यश टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि मेरे प्रिय।